ये इटली विदेशी
स्वागत हो रहा है घर पर। बालाजी महाराज की। बहुत सुंदर गजब का स्वागत हुआ है। जय श्री बालाजी की। प्रधान जी आगे आ जाओ। आओ सब और ही भाई देखिए बालाजी महाराज की। बोल विनायक जी महाराज की। भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पे पधारे। मैं नंदन करता हूँ कि आपने एक दो घंटे के कहने के अंदर इतनी संख्या में आके आज जो मनोबल हम सबका बढ़ाया है, केसरी को जो प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश मंत्री की पोस्ट दी है महिला मोर्चा की, उसके लिए आपने आशीर्वाद स्वरूप आज अपना समय दिए कीमती। आपका मैं तहे दिल से जिंदगी भर आभारी रहूंगा। और इस कार्यक्रम में मेरे मोहल्ले वासी जिन्होंने जयश्री को लायक बनाया पार्षद बनने के लिए, और पार्षद बनके उसने राजस्थान में आपका ऋण चुका दिया है पूरे प्रदेश में नेतृत्व करके। बोल बालाजी महाराज की। अगर आप पार्षद नहीं बनाते, उस सीटी पे नहीं चढ़ाते, तो आज इसमें जो खूबी है, इसमें जो कार्य करने की क्षमता है, वो वही खत्म हो जाती। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो मेरे भोजलाई बास को और मेरे सुजानगढ़ वासियों को है कि आज उन्होंने इस लायक हमको बनाया। मैं धन्यवाद करता हूं आज के कार्यक्रम में पधारे हुए पूर्व मंत्री श्री खेमाराम जी का कि उन्होंने सहपत्नी पधार कर हमें जो आशीर्वाद दिया है वो जिंदगी भर याद रखूंगा। और सालासर बालाजी महाराज की कृपा हमेशा ही हम पे बने रहती है। और धर्मवीर जी पुजारी के द्वारा जो स्नेह और जो हमको प्रेम दिया गया है आज तक, हम इनके बिना कुछ नहीं थे, न कुछ रहेंगे। इसलिए जोरदार तालियां धर्मवीर जी के लिए भी बधाई दे, क्योंकि बालाजी के पुजारी का जो आशीर्वाद देने वही सब कुछ है। मैं कार्यक्रम को छोटा ही रखता हुआ एक निवेदन जरूर करूंगा, सभी नाश्ता करके जरूर जाएंगे, ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं सर्वप्रथम खेमाराम जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बोले, बहुत शॉर्ट का ही कार्यक्रम रहेंगे, अपना घर का कार्यक्रम है। आज सुजानगढ़ के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारी सुजानगढ़ नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष से आपके यहाँ से पार्षद जयश्री जी को राजस्थान भाजपा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनको महिला मोर्चे के अंदर मंत्री के रूप में उनको सुशोभित किया है। मैं इस अवसर पर जयश्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुजानगढ़ का नाम रोशन किया है। वास्तव में पहली बार हमारे सुजानगढ़ का बीजेपी के अंदर इतने बड़े पद पर, मैं सोचता हूं इससे पहले किसी का हुआ नहीं होगा। ये पहली बार सुजानगढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी सौगात दी है। तो मैं प्रदेश नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने सुजानगढ़ के अंदर एक ऐसी महिला जो प्रखर वक्ता के रूप में और इस सुजानगढ़ की जनता के लिए जिस ढंग से इन्होंने एक प्रतिपक्ष के रूप में जो भूमिका निभाई है, वो अपने आप में सराहनीय है। और यही सब कुछ देख करके और प्रदेश नेतृत्व ने ये जिम्मेदारी दी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इस अवसर पर जयश्री जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और यही कहना चाहूंगा कि ये जो आपने जो काम किया है उसी का प्रतिफल मिला है। और निश्चित रूप से आगे भी आप और ज्यादा ऊंचाइयों को छुएंगे और सुजानगढ़ का नाम रोशन करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुजानगढ़ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमेशा स्नेह रखने वाले मेरे पे और हमेशा पार्टी के प्रति
हमको सजग रखने वाले हमारे मंडल अध्यक्ष विनय जी माटोलिया बैठे हैं और मेरे छोटे भाई रिचपाल जी बिजारने हमारी पार्टी में हमारे कंधे से कंधे मिलाकर हमने संघर्ष किया है नगर परिषद में। उपनेता प्रतिपक्ष जी बैठे हैं, मेरे पार्षदगण बैठे हैं जिन्होंने हर संकट के समय हमारा साथ दिया है। पंकज जी घासोलिया, दीनदयाल जी पारिक, पुरुषोत्तम जी शर्मा और गौरव जी और जितने भी यहाँ पे हमारे पार्षद आए हैं, प्रकाश जी माए आए हुए थे और जो भी पार्षद में नाम नहीं लेना चाहते नहीं लिया तो माफी मांगता हूँ। और ओरड साहब और मेरे सुजानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा ऊंचा रखने वाले बुद्धि प्रकाश जी सोनी साहब, जिनका आशीर्वाद हमेशा ही मुझे मिलता रहा है और हमेशा स्नेह रखा है उन्होंने, उन सभी का मैं धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ सभी सीमित शब्दों में बोले क्योंकि अपने घर को कार्यक्रम है, कोई नेता की तो अपन करनी को नहीं है, छह सगड़ा ही बोलो दो शब्द सब आशीर्वाद दो, कोई माटो बड़ा मानू है। तो मैं निवेदन करूं पहले बहुत हंसराज जी सोनी 2 शब्द बोला है, अपन धन्यवाद दो। ये हंसराज जी का छोटा सा प्रदेश है, ये राष्ट्रीय है, सुनारा का सोनी समाज का बड़ा अध्यक्ष है, बहुत मालदार आदमी, आपने सुना बहुत काम आई था आपने देश की जगह संस्कृति है भी में 2 बड़ा नाम है। एक नाम है श्री, आपा गणेश जी को लिखा को श्री गणेश है, और दूसरा बड़ा नाम है जय, बालाजी की जय, माता जी की जय। तो भगवान की असीम कृपा देखो कि झकी माकी बेटी को बचपन और प्रकृति नाम जय और श्री दोनों जन्मों निकल गया कि बेटी पर ईश्वर की ज्ञान की कृपा है, क्योंकि जय और श्री प्राप्त करने वास्ते लोगों ने तपस्या करनी पड़े, लोगों ने बड़ी भारी भक्ति करनी पड़े, जना भी जय और श्री प्राप्त हुए और आगे पिछले जन्म के तप की वजह बचपन में जय मिल गई और श्री मिल गई। तो मैं राजस्थान प्रदेश जेवलर एसोसिएशन को प्रधान संस्थापक संरक्षक होना के नाता है और इमोला को होना के नाता है जय और श्री दोनों को सम्मान करना चाह रहा हूं, आप अनुमति प्रदान करो। वाह साहब, ताली बजाओ हंसराज जी के लिए जोरदार। श्रीमान हंसराज जी कड़ी में सनकार संघ के अध्यक्ष, मैं निवेदन करूं, उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं निवेदन करूं राष्ट्रीय अध्यक्ष आप महाराज सुजानगढ़ से जेवरस का संगठन मंत्री सुशील जी भामा वे भी जय श्री जी को सम्मान करने आया है, मैं बारा आमंत्रित करूँ। मैं निवेदन करूं एक कड़ी कमाई नहीं श्रीमान संजय माता पार्टी का जगह इधर है बुद्ध प्रकाश जी 2 शब्द भी जरूर बोले और जरूर आशीर्वाद दें। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर जय श्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी आप आगे से आगे बढ़ती जाएं, यही मेरा आशीर्वाद है। मैं यही चाहता हूं कि आप आगे जाके और नाम करें, हमारे मोहल्ले का नाम करें, हमारे सुजानगढ़ का नाम करें। आप अब बीजेपी में क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये चल रही है मंत्रणा कि महिलाओं को 33% आरक्षण संसद में और विधानसभा में भी दी जाए। तो मैं सोचता हूं आगामी समय में जो आरक्षण महिलाओं का हो रहा है उसमें इनको विधायक की या संसद की टिकट मिले और ये विधायक बनकर जाए हमारे यहाँ से या सांसद बनकर जाए और प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इस सुजानगढ़ का, हमारे इस मोहल्ले का नाम करे। यही मेरी शुभकामनाएं है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश नेतृत्व का जिन्होंने जय श्री जी को ये सम्मान दिया है, उनका बहुत बहुत आभार।
अब मैं निवेदन करूं हमारे पार्षद जी पंकज जी कासोरिया साहब, बोलना बहुत बेहतर है, लिखना का मायने तो मास्टर ही है। कोई कंप्लेन करनी हुए, कोई शिकायत करनी हुए, कोई अफसर नहीं लाना हुआ है, फिर मैं तो ये माने PhD है। सबसे पहले इस कार्यक्रम में पधारे हुए शहर के सभी नागरिकों का मैं आभार प्रकट करता हूं। बहन जयश्री जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में शहर में विपक्ष की शानदार भूमिका निभाई है और इनके इस समर्पण और पार्टी के प्रति जो डेडिकेशन है वो देखते हुए पार्टी ने इन्हें ये जो सम्मान दिया है। मेरा मानना है कि शहर की सभी महिलाओं को इन्होंने प्रदेश का प्रतिनिधित्व दिया है। तो शहर सुजानगढ़ में हमें इस पद पर जयश्री जी को सुशोभित किया है, उसके लिए मैं प्रदेश का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और जयश्री जी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूं ई कड़ी का मायने, अच्छा हाँ आओ राजकमल जी स्वागत करो। ये राजकमल जी आपसे जानता हूँ कोर्ट में रंगमान आए उन्हें तो स्वागत करो, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अभी राजकमल जी को। राजकमल जी बोरा साहब स्वागत कर रहे हैं। आपा के बीच में एक यहाँ शख्सियत सुजानगढ़ की पहुंची है, जगह मतान वाकिफ कराना चाहो आको आणो या समझ लियो आपने सोना पर सुहागो हो गयो पासला साहब है जगह आपा के पर पहुंचा है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं, स्रोत आगे बढ़ते रहे। आपका अस्पताल बन भी का प्रमुख बटा बामासा है, ये भी आज आणो है के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत प्रणाम करूं आप इस समय के निकाले के लिए। अब मैं निवेदन करूं ये घड़ी कमाए नहीं साला से पुजारी जी धर्मवीर जी हूं, वे भी दो शब्द बोल धन्यवाद जरूर करूं। जय श्री बालाजी की पहली बारी पार्षद के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत बढ़िया निभाई। आगे भी आई उम्मीद करागा आ दूसरी पारी जी खेलने के लिए चाली आप भी बहुत बढ़िया निभाओगे और मारो हर तरह से आशीर्वाद है कि बालाजी महाराज खूब आगे प्रोग्रेस करे, खूब आगे बढ़े। एक 4 लाइन मुझे याद आई है कि मैं कहना चाहूँगा राजनीतिक जीवन के बारे में कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। साधो धनुष का निशाना, साधो धनुष का निशाना और ये बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तो आगे बढ़ो फिर। हमारे पास का एक यहाँ का व्यक्ति है, आओ निवेदन करो फिर बात और कोई बनवारी जी बिजारी नहीं है, वे बोलते हैं सर बोलते हैं, बोलना बहुत होशियार है। सम्मानित मंच और जयश्री की जो ताकत है सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि जयश्री है, सोनी जी ने इनके नाम की व्याख्या की थी, इनका नाम जयश्री दादी कमल, कमल जयश्री दादी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जयश्री यानी विजय का तो इन्होंने पहले ही नाम ही नहीं ले रखा है और सबसे पहले मैं तो इस चीज से बड़ा खुश हूँ। अभी आया तो मैंने आते ये कहा कि वो कहते हैं ना पहले परिवार फिर समाज फिर देश, ये स्थिति मेरे मोहल्ले की हुई। जब जयश्री की ये घोषणा हुई कि इसको महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री बनाई गई तो सबसे पहले ज्यादा खुशी मुझे इसलिए हुई क्योंकि मैं आज ताकतवर बन गई। बहुत बढ़िया, सबसे बड़ी बात मैं आज पड़ोसी हूं इनका और ये मेरी बहू है, मैं ताकतवर हो गया। मैं आते यही बात कर रहे थे अभी प्रदीप जी और बात करें तो मैंने कहा अपना मोहल्ला ताकतवर होता जा रहा है दिनों दिन। और मैं तो ये कह रहा हूँ जयश्री जी के लिए ये मेरी हमारी बहू है और हरि भाई साहब और पवन भाई साहब इसमें बहुत ज्यादा इसलिए खुश हो रहे हैं। मैंने देखा था कि भाभी जी के तो खुशी के आंसू आ रहे थे। वो बड़ा मार्मिक क्षण होता है जब अपना परिवार एक बड़े पद पर पहुंचता है और एक इतने बड़े पद पर पहुंचकर इस तरह से सेवा का काम करना
इन्होंने जैसे तो इनका नाम है और विजय श्री है, वो आप सब जो कार्यकर्ता बीजेपी के आए हुए हो, ये इनकी विजय श्री। निश्चित रूप से इनकी जो चाल है धीमी गति की चाल, तो सबको साथ लेके चलने वाली चाल, इस चाल का सम्मान करना चाहिए और ये जैसे यही नहीं रहनी चाहिए, आगे तक पहुंचनी चाहिए, हमारी यही कामना है। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। समय किसी शख्सियत और बता रही है जबकि ने भी भारतीय जनता पार्टी का मायने प्रदेश प्रवक्ता को पद दिए है, अनुसूचित मोर्चा का मायने और पूर्व चेयरमैन दिया है आपने सुजानगढ़ का, और हमेशा ही छत्तीस को हमने सागा लेर चालन की राजनीति पे करी। मैं निवेदन करूं बाबूलाल जी कुलदीप के लिए जोरदार तालियां बजाया जाए और मंच पर पधारे। पहले एक बार पहले बाबूलाल जी को माला पिलार स्वागत करो थे मंच पर बिठाने का। जोरदार तालियां मारते हैं बाबूलाल जी आपके संबोधित करो। आज बहन जयश्री जी दादीज को महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर ये भव्य कार्यक्रम जो रखा गया है, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं सीकर गया हुआ था, थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सभी से मैं माफी चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में विराजमान पूर्व मंत्री मेरे बड़े भाई साहब खेमाराम जी मेघवाल साहब, पूर्व प्रधान मनवीरी जी मेघवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश जी सोनी, हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष विनय जी माटोलिया, भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी के रूप में विराजमान समस्त कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, पार्षदगण, सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और मुझे भी भारतीय जनता पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया है वो अपने आप में मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे भी ऐसी मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता के रूप में आपके आशीर्वाद से जो मुक्ति दी है, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जयश्री जी दादी पिछले 5 साल से इस नगर परिषद में प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और काम भी किया, शानदार काम किया। ये जो भ्रष्टाचार रूपी जो नगर परिषद की सभापति, कांग्रेस के सभापति जो थे, ये सबसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इन्होंने शानदार लड़ाई लड़के हर आदमी, हर व्यक्ति और हर पार्षद का काम करने का चेष्टा की। इसके लिए मैं बहन जयश्री दादी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो इनको मोर्चे के रूप में, महिला मोर्चे के रूप में, मंत्री के रूप में जो भागीदारी दी है, जिम्मेदारी दी है, निश्चित ही राजस्थान में महिलाओं को आगे लाने का काम करेगी। और विशेष तौर अपने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर महिलाओं का रुझान हो, इसमें कतई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम जयश्री जी दादी को अच्छी तरह से जानते हैं कि सुबह से शाम तक एक महिला होकर, गृहिणी होकर भी पूरे दिन 24 घंटे में 12 घंटे जनता के बीच में रहकर और भाजपा पार्टी को मजबूत करने में अहम रोल अदा करने का काम जयश्री जी दादी करते हैं। हम सब मिलकर के आने वाले समय में पिछला 15 साल से जो सुजानगढ़ बीजेपी से सभापति नहीं बन सका, अब की बार हम सब मिलकर के आपके आशीर्वाद, आपके माध्यम से संगठन के और जो राजनीतिक यहाँ जो नेता बैठे, इनके माध्यम से सब मिलकर हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सभापति बनाएंगे। और सभापति बनने के बाद डोर टू डोर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। 1993 से अब तक भारतीय जनता पार्टी का हमेशा परचम फहरा है, बीच में गैप आ गया। हम सब मिलकर के जनता की भावनाओं के अनुरूप गरीब को गणेश मानकर सेवा करेंगे और मोदी जी और भजनलाल जी की जो सरकार की जो योजना है वो उसमें अमली जामा पहनाने का काम हम करेंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी का हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर सकेंगे। और मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भी मुझे बुलाकर जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और सब मिलकर गरीब को गणेश मानकर 2-3-4 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो एकजुटता दिखाकर हमें भारतीय जनता पार्टी का सभापति बिठाकर, जो इस 5 साल में गरीबों का अनदेखी हुई है, गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, हर व्यक्ति को दरकिनार किया गया है, सबके आंसू पूछ करके ये दिखाना है कि भारतीय जनता पार्टी का सभापति और कांग्रेस के सभापति ने जिस तरह से लूट बजाई, उसमें क्या फर्क है, ये फर्क दिखाना
बनाने का काम आने वाले समय में आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ कमल जी दादी भी कंधे से कंधा मिलाकर पूरे सुजानगढ़ में संघर्ष कर रहे हैं। हम सब मिलकर जितने भी पार्षद है, जितने भी कार्यकर्ता है, जिस तरह पहले मेहनत कर रहे थे उससे ज्यादा मेहनत करेंगे और माता शक्ति भी विराजमान है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी का। मैं छोटा शब्द आप कहना चाहूँ, बहुत आप प्रेम लाखनाला यहाँ शख्सियत बैठे हैं मनोज जी साला सर पुजारी बाणे जी, जो पिछले 5 साल हमेशा ही अपन सहयोग मिलो अट पे विराजमान है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँ। आप भी आगे आओ, महेंद्र जी सोनी, सरवण जी ढिडारिया, आदित्य जी पुजारी जगह हमारे महामंत्री है युवा मोर्चा का। श्रीमान बापना जी, आप बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रही हैं और है और आगे रहेगी और बीजेपी का नाम रोशन करेगी। आज के कार्यक्रम के मायने हम सबको आगे करना कि जय श्री बोलना के बाद में सगड़ा कोई आप स्वागत को कार्यक्रम सागर राख लिया ताकि वो बोलना हो कार्यक्रम कंप्लीट हो जाए। मैं निवेदन करूं जय श्री दादी जो आज के कार्यक्रम का और आपके संपूर्ण बारे में बतावे कि कहीं मणिया भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही खुशी की बात है कि मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ और मां सब का लाडला प्रधान जी संतोष जी भी एक बार बीच में हमारे पधारे हैं। स्वागत है संतोष जी आपको। अपना पूर्व मंत्री खेमाराम जी, आदरणीय धर्मवीर जी पुजारी, आदरणीय प्रधान जी मनभरी जी, आदरणीय संतोष जी, आदरणीय बापना अंकल, बाबूलाल जी और सभी भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता बैठे हैं, जितना भी हमारा सब परिवारजन बैठे हैं, आप सब ने आज ही खुशी के पल पर मैं साष्टांग प्रणाम करूं, क्योंकि था सबका आशीर्वाद बिना तो आज को क्षण कतई संभव बनी हो। तो बहुत अच्छी बात है। आज मन ध्यान पड़ी कि हमारे बारे में इतनी बढ़िया सोच और इतनी बढ़िया बातें हैं, मैं तो आज ही था बढ़िया है तो थोड़ी खुशी भी हुए कि वाह आप बढ़िया काम कर रहे हैं। बस आज ये खुशी के पल पर मैं यही बात कहनी चाहूँ कि कांग्रेस वाला ये मंच एक बात सुन लिया कि जगो भ्रम आज तक के फैला रहा सुजानगढ़ भारतीय जनता पार्टी के वास्ते कि मैं फूट है, कि मैं यहाँ है, एक को नहीं, तो आप खोल कांग्रेस वाला देख लो कि इस सुजानगढ़ हुई दो बड़ा पद प्रदेश में मिला है। वह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुजानगढ़ भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक है और एक ही लेसी। और मैं आई उम्मीद करूं भारतीय जनता पार्टी का सगड़ा कार्यकर्ता यही काम करे और प्रदेश स्तर तक हमारा कई भाई बहन हो गए। मैं बालाजी हो सबको प्रति आशीर्वाद मांगू और मुझे जो ये आज ये प्रदेश मंत्री का एक पद दिया गया है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा दायित्व है। लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का, हमारे पिता तुल्य मार्गदर्शक आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का और मेरी बड़ी बहन आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ जी का, जिन्होंने मेरी कार्यशैली पर विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया कि हाँ, जब ये जनता के कार्य अच्छे से कर सकती है तो संगठन के कार्य भी उतनी बखूबी निभाएगी और इसी विश्वास पर जो उन्होंने मुझे ये पद दिया है, मैं आज इस मंच से उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आपके द्वारा दिए गए इस पद को, इस दायित्व को मैं अपनी अंतिम सांस तक बखूबी निभाऊंगी। अपना हर क्षण, वक्त का हर क्षण और रक्त का हर कण पार्टी के प्रति समर्पित भावना से कार्य करूंगी और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करती रहूंगी। यहाँ पधारी समस्त मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपके बिना तो मेरा यहाँ तक पहुँचना ही संभव नहीं था। ढेर सारे आशीर्वाद आपने हमेशा मुझे दिए हैं, सभी बुजुर्गों का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज जब मैं अपने घर में ही खड़ी हूँ तो मेरे घर के जो अधिष्ठाता है, मेरे ईश्वर, मेरे माता पिता जो यहाँ बैठे हैं, और ईश्वर की कृपा देखिए सबको एक एक मिलते हैं, मुझे तो 4-4 मिले, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस बात के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया, क्योंकि एक महिला के लिए वास्तविक यही बात है कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है।
अपने घर को छोड़कर जाना, अपने बच्चों को छोड़कर जाना, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर जाना और फिर वापस घर में आकर वही खुशी का माहौल, वही अपनात्व मिलना, वो बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा हमेशा आभारी रहूंगी मेरे परिवार की। इसी तरह इनका सहयोग रहे और इसी तरह मैं आगे बढ़ती रहूं, क्योंकि इनके आशीर्वाद बिना कुछ संभव नहीं है। और जितनी भी बहनें मेरी बात सुन रही है, एक बात जरूर सुन लें, पहले अपने घर की जिम्मेदारी संभालें, उसके बाद समाज की और फिर देश की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस यही बात है, अपने ऊपर वर्क करें, नेगेटिविटी को दूर रखें और आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। जय श्री बालाजी की। आपने संतोष जी मेघवाड़ आपने जितना पहुंचे हैं, निवेदन करूं कि मैं तो से बोल चुके आप अब थाने बोलना है अंतिम में। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी प्रधान जी स्वागत कर रही है देश जी का। आरती को प्रणाम और मातृशक्ति को प्रणाम, क्योंकि आज का ये जो कार्यक्रम है बड़ा भव्य और दिव्य है। और इस कार्यक्रम की जो शक्ति है, एक मातृशक्ति के रूप में मेरी छोटी बहन जयश्री दादी जी, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में सुजानगढ़ में अच्छा काम करने के लिए प्रदेश ने भेजा है। तो मैं बहन से कहना चाहती हूँ कि कोटि कोटि आपको आपका स्वागत और अभिनंदन है, क्योंकि मातृशक्ति जब आगे बढ़ेगी तो ये देश आगे बढ़ेगा। जैसा बहन जयश्री ने बताया कि मातृशक्ति को पहले अपना घर संभालना जरूरी है और उसके बाद में अपने समाज को और अपने देश को। निश्चित तौर से हर पथ पे आपको कठिनाई मिलेगी, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। जो बहन जयश्री ने लगातार की है, कई बार परेशान होती थी, तो मैंने उससे एक ही बात कही कि आप अगर आगे बढ़ोगे तो परेशानी तो आएगी, लेकिन उसके लिए आपको लगातार मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। और निश्चित तौर से जयश्री ने हर कदम पे उन परेशानियों को दूर करते हुए आगे बढ़ने का जो उनके मन में उम्मीद थी, उसमें वो खरी उतरी है और बेहतर कार्य करते हुए आज जो जिम्मेदारी दी है, मैं कहना चाहूंगी जिम्मेदारी मिलती है उसमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना वो बड़ा दायित्व है। तो उसको आप बखूबी निभाओ, हम सब आपके साथ में हैं। ये मंच सारे सुजानगढ़ की जनता आपके साथ में है। बेहतर काम करोगी तो और अच्छा परिणाम मिलेगा और मातृशक्ति का सम्मान यूं ही बढ़ता रहे, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें और एकजुट होकर काम करेंगे तो आने वाला समय निश्चित तौर से सुजानगढ़ के लिए बेहतर होगा और सब मिलकर सुजानगढ़ को बेहतर बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः बधाई और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सगळ्या जगा स्वागत करना आयडा जका आप स्वागत के कार्यक्रम में शुरू करा सौ पहले निवेदन करूं प्रधान जी बैठे हैं मनबरी जी। प्रधानमंत्री देवी सम्मान कर रही है। प्रधानमंत्री मनबरी जी द्वारा स्वागत। हेमाराम जी मंत्री जी, भूतपूर्व मंत्री जी मनबरी जी दोनों सम्मान कर रहे हैं। मनबरी जी दोनों स्वागत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम होने कई बार क्या पार्टी के सीनियर नेता विजय सिंह जी बोर्ड साहब सम्मान कर रहे हैं। देश का नेतृत्व के हिसाब से और प्रदेश की जिम्मेवारी दी है मंत्री की, तो ये तो इनके कार्य शैली को देख के दिया है। पीछे इन्होंने किया है कुछ तपस्या की है और पीछे तपस्या ये नहीं की है, ये पीछे से तपस्या करके फिर इस घर में आई है, तभी यह सारभूत हुआ है प्रोग्राम। और मैं तो ये कहता हूँ कि सामने 3-4 महीने बाद पार्टी का चुनाव होगा नगर पालिका का, तो अपने को सबको एकजुट होकर के सब मन मुटाव भुला करके लोग बातें करते हैं ये वैसे है, ऐसे है, ये है, फूट है, ये है, चलता रहता है, घर में ही चलता है, सब जगह चलता है, लेकिन उन सबको एकजुट करना है करके और पेटियां भरनी है वोटों से। और शाम सखी मंडल की महिलाएं स्वागत कर रही है। मंडल के द्वारा सम्मान किया जा रहा है जयश्री जी का। आपके कार्यक्रम में आते दोनों तरफ हो जाओ। सुजानगढ़ की श्याम सखा मंडल ट्रस्ट की एक यूनिट है श्याम सखी, वो सम्मान कर रही है जयश्री जी का। शाम सखी मंडल की सखी आई हुई है और सम्मान कर रही है।
बहुत सुंदर मैं प्रोग्राम। निवेदन करूं हारे के सहारा बाबा श्याम हमारे की निवेदन करूं राजकुमार जी बोल रहा हूँ। मेरी फ्रेंड का मैंने किया था जी, अपनी फ्रेंड का कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर प्रोग्राम। शाम शक्ति मंडल की शक्तियाँ बड़े उत्साह के साथ स्वागत कर रही है। महिलाओं के द्वारा बहुत उत्साह से सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं के लिए गौरव मोर्चा की प्रदेश मंत्री बनी है और भव्य स्वागत महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने कड़ी मेहनत किया पार्टी के लिए। बड़ा उत्साह है, बड़े उत्साह के साथ सभी महिलाएं चाहती है कि हम स्वागत करती रहे। नया बात को धन्यवाद। हाँ, यही सोच के आए हैं। सुजानगढ़ के सभी मोहल्लों से महिलाएं पहुंची है यहाँ पे स्वागत करने के लिए। सब तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए आप, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बधाइयों बहुत बहुत। कमर कस लीजिए, बहुत काम करना पड़ेगा। मनोज जी, अनिल जी, पुरुषोत्तम जी, पंकज जी, भव्य स्वागत कर रहे हैं सभी। बहुत बड़ी तादाद में स्वागत करने के लिए भाई लोग पहुंचे हैं। भाई बहन सभी पहुंचे यहाँ पे। कुलदीप साहब, बाबूलाल जी, कुलदीप साहब, प्रदेश प्रवक्ता बाबूलाल कुलदीप सम्मान कर रहे हैं। सबसे सुंदर प्रोग्राम स्वागत का चल रहा है। हाँ कैमरा नहीं एक कैमरा जी द्वारा कमल जी का स्वागत हो रहा है। गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है। तालियों से स्वागत करें। राजेश सेठ साहब करी स्वागत। जी भगवान जी आओ तो संयुक्त व्यापार मंडल का अध्यक्ष जी गिरधारी जी, थैंक यू। रामसूख जी, दिलीप जी, बहुत सुंदर, बहुत ही गजब का प्रोग्राम चल रहा है स्वागत का। रिंकू जी प्रजापत आगे बढ़ा रहे, दिलीप जी प्रजापत साहब, विक्रमचंद जी, मामो जी आओ तो आगे। बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है स्वागत का। प्रणाम दीजिए, सबने धन्यवाद दीजिए। 100% बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ आप देख सकते हैं। पार्षद मनोज जी भी बधाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। श्रीमान मनोज जी बधाई दे रहे हैं। गुरु फोटो जी जो सर देखो सामने रवि जी लांगड़ साहब, हेलो राजू भाई जी, साथ साथ बाबूलाल जी को भी हमारे सेना के स्वागत किया जा रहा है। तो फीडबैक दिया है, ये थोड़ी बना दिया हमारे संतोष जी बहुत उत्साह बाबूलाल जी द्वारा बनाओ तो 4 बार पूछा है। स्वागत है। राम राम मनोज जी।
बुगालिया जी सम्मान कर रहे हैं। गिरिराज जी बुगालिया स्वागत कर रहे हैं। संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। अच्छा भाई, अच्छा लाल। अब अपन बीच में एक ईशा शब्द और है जगह को और पूछते करूं कि देश की बेटी मानने वाला अशोक की प्रताप खड़े ला के हमारे चुनाव का कारण हारा आग महीने की मंत्री तो बाहर आओ अशोक मोहन जी प्रताप साहब बहुत सुंदर। मोहन जी पूर्व पार्षद देखो सर आज आगे आ जाओ। बहुत दूर दूर से सुजानगढ़ के सभी मॉडल से भाई लोग पधारे हैं। जय श्री जी के साथ साथ कमल जी का भी स्वागत बड़े जोर शोर से हो रहा है। और आगे आओ विक्की कमल जी आओ सब भाई आजा बिलाल भाई आओ, बिलाल भाई आओ। सांचो टीम के द्वारा स्वागत सम्मान किया जा रहा है और जयश्री जी के हर सफलता में इन सबका बहुत जबरदस्त स्वागत सांचो टीम द्वारा किया जा रहा है और सांचो की वजह से ही हर सफलता में जयश्री जी को इतनी बड़ी सफलता मिली है। गोवर्धन जी स्वामी द्वारा गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया जा रहा है जयश्री जी और कमल जी का। बहुत सुंदर स्वागत का कार्यक्रम। जयश्री जी से कुछ आजकल वो ले लेते हैं सुजानगढ़ की दबंग नेता आप है और आज भी मालूम हो गया। जयश्री जी कुछ बताएंगे आज के बारे में। एक दिन में नहीं मिलती है, ये निरंतरता की ही एक पूंजी है, निरंतरता का ही परिणाम है कि आज वर्षों से जो सुजानगढ़ की जनता के सहयोग से जन सेवा के कार्य हम सब ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मेरे सभी पार्षदों ने, हम सब ने मिलकर किया, वही उसी का परिणाम है कि शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने मेरे इस कार्यशैली पर विश्वास करते हुए मुझे ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का, हमारे पिता तुल्य मार्गदर्शक आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का और हमारी यशस्विनी प्रदेश अध्यक्षा राखी राठौड़ जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं उनके इस विश्वास पर खरी उतरूंगी। ये मेरी पूरी एक टीम के साथ मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि सुजानगढ़ पर जो आपने विश्वास जताया है, ये आपके कार्यों का प्रति और पार्टी के जितने भी दायित्व मुझे दिए जाएंगे उन्हें बखूबी निभाऊंगी। बहुत उत्साह सभी भाइयों में है, सभी स्वागत करने के लिए आ रहे हैं।